दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर एक साथ चार नए प्रोजेक्ट थोप दिए। निपुण संकल्प, राष्ट्रीय नीति, नींव और साइंस ऑफ लिविंग। मैंने थोप दे शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सिर्फ कुछ ही स्कूलों के कुछ ही टीचर्स की कुछ ही प्रोग्राम की ट्रेनिंग हो पाई, लेकिन अधिकांश स्कूलों के अधिकांश टीचर्स इन नए प्रोग्राम की ट्रेनिंग लेने से वंचित रह गए। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। और इस दौरान इंस्पेक्शन की टीम भी राउंड पे है, तो इंस्पेक्शन के दौरान हमें कौन सा रिकॉर्ड रखना है, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एज ए स्टूडेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, एज ए टीचर्स हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए जब भी कोई इंस्पेक्शन में आए। आज की वीडियो में मैं निपुण संकल्प और राष्ट्रीय नीति इन दोनों प्रोग्राम की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो दो है उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा ताकि सही जानकारी एटलीस्ट आप लोगों तक पहुंच जाए। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि बाकी दूसरे टीचर्स को भी हेल्प मिले। देखिए, सबसे पहले अगर हम निपुण संकल्प की बात करें तो ये दूसरी से लेकर के 8वीं क्लास तक है, और राष्ट्रीय नीति की बात करें तो लगभग सभी क्लासों में ये कार्यक्रम चलेगा। निपुण संकल्प जो बदला हुआ रूप है वो है बुनियाद के, लेकिन बुनियाद का स्ट्रक्चर अलग था, निपुण संकल्प का अलग है। निपुण संकल्प जो असेसमेंट हुआ है ये अच्छा है कि यहाँ पे रिटन वर्क को लेकर के असेसमेंट हुआ है, तो बच्चे किस तरह से लिख पा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो मतलब एक तरह से बिगिनर है। सबसे पहले आपने देखना है कि हमें बच्चों को 2 लेवल में बांटना है। 4 लेवल तो डिपार्टमेंट ने दिए, बिगिनर हो गया, इमर्जिंग हो गई है, प्रोग्रेसिव हो गया और प्रोफिशिएंट हो गया, लेकिन आपने फिर से इनको 2-2 करके अलग अलग ग्रुप बनाने। पहला आपका बिगिनर और इमर्जिंग, ये दोनों अलग ग्रुप में, और दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव और प्रोफिशिएंट, इन दोनों का अलग ग्रुप। अगर एक ही क्लास में बैठे सारे तो अपने अलग अलग दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, और पॉसिबिलिटी हो कि अलग अलग आप बिठा सको तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। हमने अलग अलग ही बिठाया, इसलिए हमें ईजी होता है। आपके पास वर्कशीट आ रही है, अभी किताबें नहीं आई है, तो जब तक किताबें नहीं आ रही है तब तक आपको जो वर्कशीट आ रही है उसी से काम चलाना है। वर्कशीट में आपने एक चीज़ देखना है कि कलर वाइज अलग अलग वर्कशीट है। कुछ पेजेज आप वर्कशीट, कोई भी वर्कशीट उठाइए, उसमें देखिए कि कोई रेड कलर का होगा, कोई येलो कलर का होगा, कोई ग्रीन कलर का होगा। तो 6ठी और 7वीं का एक वर्कशीट है कॉमन, 8वीं का अलग है। 6ठी और 7वीं में 3 कलर में आए, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। और 8वीं क्लास में जो वर्कशीट आ रही है वो रेड और येलो आ रही है। जो रेड वाला पेज है उसे बिगिनर और इमर्जिंग वाले बच्चों के साथ शेयर करना, यानी कि सारा नहीं करवाना बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ जो इमर्जिंग और बिगिनर वाले बच्चे उनको रेड वाला कराना है। तो अगर सेम क्लास में आपके प्रोफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव बच्चे भी हैं तो उनके साथ आपको सिर्फ जो बाकी येलो वाला है वो वाला पार्ट उनको करना है, यानी कि सेपरेट है। आपको येलो वाला बिगिनर और इमर्जिंग वालों को नहीं करवाना है, और रेड वाला आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव और प्रोफिशिएंट वालों के साथ नहीं कराना। सेम 6 to 8 में जो ग्रीन है वो प्रोफिशिएंट वालों के साथ, जो येलो है वो प्रोग्रेसिव वालों के साथ, और जो रेड है वो आपको इमर्जिंग और बिगिनर वालों के साथ। ये क्लियर हो गया। बच्चों के पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन, बच्चों के पास जो भी आप करवा रहे हो एज ए टीचर, वो बच्चों की कॉपी में होना चाहिए। कौन सी वीक का है और कौन सा वर्कशीट है। शुरुआत के 2 दिन हिंदी के चलेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन मैथ के चलेंगे, फिर 2 दिन इंग्लिश के चलेंगे। तो ये सीक्वेंस है। जब भी आपके स्कूल में इंस्पेक्शन हो तो डे वाइज ही आप वर्कशीट अपना करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए सोमवार की छुट्टी थी तो आपने मंगल बुध को हिंदी के करा दी, नहीं, सिर्फ मंगल को हिंदी की कराएंगे एंड बुध और वीरवार को आपकी मैथ की ही चलेगी। तो डे बिल्कुल सेट है। क्लास की बात करेंगे तो सिर्फ पहला पीरियड 0 पीरियड ही निपुण संकल्प का है, उसके बाद आपके एसजेटी जो बाकी क्लासेज है वो चलेंगी। तो ये भी झंझट आपकी ख़त्म हो गई। रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना है, तो इसके लिए काफ़ी अफरा तफरी वाला माहौल है। जब हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं
या जब हमें कोई भी चीज़ नहीं पता होती है तो फिर हमें जो भी कुछ कहे हम उसी को सही मान लेते हैं। किसी ने कुछ देखा उसने वही फॉलो कर लिया, किसी ने कुछ सुना वही फॉलो कर लिया। देखिए सीधी सी बात, अपने मेंटर टीचर जो है अभी तक ना ही किसी मेंटोर ने और ना ही किसी ट्रेनिंग में ये कहा है कि लेसन प्लान बनाना है। टीचर्स लेसन प्लान बनाने में लगे हुए। हमें एज ए मेंटोर ने, हमारे मेंटोर ने ये कहा है कि जो निपुण संकल्प की वर्कशीट आगे से डिजाइन करके आई है वो प्रॉपर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आई है। आपने देखा होगा कि पहला स्टार्टिंग क्या है आपका, गपशप और चर्चा के लिए सभी के साथ शेयर करेंगे, गपशप चर्चा करनी है तो ये डिजाइन करके, उसके बाद क्वेश्चंस रखे हुए कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है, तो पूरा लेसन प्लान ही है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो अपनी क्लास की हिंदी इंग्लिश मैथ में कितने बच्चे बिगिनर हैं, कितने बच्चे इमर्जिंग हैं, कितने प्रोग्रेसिव और कितने प्रोफिशिएंट, इसका प्रॉपर आप नोट कर लीजिए। और नहीं तो आप एक्सेल सबसे इजी होता है, अपनी क्लास की आप एक्सेल में रखिए, फिल्टर लगाइए, इमर्जिंग वालों को अलग कर दीजिए, बिगिनर वालों को अलग कर दीजिए, अलग अलग पेज में आप पेस्ट कर दीजिए, बहुत ईजी रहेगा। मैंने ऐसा ही किया है। बाकी जो आपके टीचर डायरी है उसी टीचर डायरी में आपको नीचे 2-3 लाइन में लिख देना है कि आप कौन से हफ्ते की करवा रहे हो, उसका टाइटल क्या है और आप उसमें क्या करवाएंगे। बस इतना ही करना, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत सारे टीचर्स अटेंडेंस ले रहे हैं, है ना, आपको वो भी कुछ नहीं करना। आपको बजट आया है TLM के लिए, तो TLM का जो बजट है उसका पूरा यूज़ करें। TLM बनाइए, अपने बच्चों के लिए जो इजी रहेगा वो TLM आप बनाइए और उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, जो भी आप क्लास में जाएंगे तो TLM के साथ जाएंगे तो जो भी बाहर से आएगा वो देखेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना है, आप सिर्फ बच्चों की डिटेल रखें, कौन से बच्चे किस लेवल के हैं। उसके साथ ही आपको मंथ एंड में, क्योंकि वीक वाइज है तो मंथ एंड में आपको असेसमेंट की वर्कशीट आ रही है, असेसमेंट आपको लेना है। रीडिंग एंड राइटिंग दोनों असेसमेंट लेने हैं, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर अपने पास रख लें कि भाई आपने रीडिंग में क्या करवाया और राइटिंग में क्या करवाया। पूरी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने बच्चों को लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी सर्कुलर आया हुआ है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन बच्चे उनका भी आप रिकॉर्ड रखेंगे, उनको क्या क्या प्राइज मिल रहा है ये आप प्रॉपर अपना रिकॉर्ड रखेंगे। इतना ही आपका रिकॉर्ड है निपुण संकल्प में। राष्ट्र नीति की बात करेंगे तो राष्ट्र नीति हमारे देशभक्ति का परिवर्तित रूप है, लेकिन बहुत अलग है, बहुत अलग। देशभक्ति आपकी हफ्ते में 2-3 दिन हुआ करती थी, लेकिन जो राष्ट्र नीति है वो महीने में 2 ही बार होगी, पहला शनिवार, तीसरा शनिवार। अगर पहले या तीसरे शनिवार को छुट्टी होती है तो ये अगले दिन आपको करवानी है, यानी कि महीने में 2 बार तो करवानी ही करवानी है। ठीक है, अगर शनिवार को छुट्टी है तो आप मंडे को करवाइए, मंडे को भी छुट्टी है तो ट्यूसडे को करवाइए, 2 आपको करवानी है। कैसे करवानी है, हर मंथ का अलग अलग थीम है। अक्टूबर का अलग थीम था, नवंबर का कानून से रिलेटेड थीम था, मैंने अपनी क्लास में करवाया है और एक 12th क्लास की वीडियो है। ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे कराना है। पूरा पार्लियामेंट बनवाया, पार्लियामेंट में जैसे एक संसद है ना, जो विधानसभा सत्र हमने करवाया था, उसमें एक स्पीकर अध्यक्ष बनाया, एक सत्ताधारी पार्टी एक तरफ, विपक्ष पार्टी एक तरफ, जनता एक तरफ, कैसे कानून बनता है। तो मेरी क्लास का टॉपिक था कि मेरी कक्षा मेरा कानून। उसमें एक विधायक ने कोई टॉपिक मुद्दा रखा, बाकी उसमें सहमति असहमति दी। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, मज़ा आएगा आपको एक्टिविटी करवाने में। आपने ये वाली करवा दी, करवाने के बाद आपने बस इतना ही काम है कि बच्चों तक आपने करवाया। उसके बाद क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि शुरुआत में आपने पूरी क्लास के बच्चों को 4-5 ग्रुपों में डिवाइड किया होगा, जैसे इसमें निरामया है या इको क्लब है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप है, उन ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। और जिन जिन बच्चों को जिस ग्रुप में, ग्रुप लीडर कौन है, ग्रुप में कितने मेंबर हैं, वो सेम आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर दीजिए। जब भी कोई बाहर से आएगा कि भाई कितने ग्रुप हैं, कौन सा बच्चा किस ग्रुप में, आप उन्हें दिखा दीजिए कि ये इस तरह से हमने ग्रुप बनाए, ये बच्चा ग्रुप चैंपियन है। हर मंथ का जो 2 क्लासें होंगी शनिवार की, उनका थीम अलग है।
तो थीम को लेकर के आपके जो ग्रुप हैं वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे हमारा नवंबर का महीना था कानून, तो कानून से रिलेटेड नीति वाला ग्रुप, एक ग्रुप का नाम है नीति, एक ग्रुप का नाम है निरामया, एक ग्रुप का नाम है इको क्लब, है ना। तो अलग अलग थीम को लेकर के और उस महीने का जो थीम होगा उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। जैसे नवंबर के महीने में कानून हमारा थीम था, तो इधर जो हमारा नीति वाला ग्रुप है वो एक्टिव होकर के उसमें सक्रिय रूप से भागीदार रहेगा। बस यही आपका रिकॉर्ड है। आप इन जो सैटरडे वाली एक्टिविटी है उनको आप करवाते जाइए। बाकी समय समय पर इसके लिए और अलग अलग एक्टिविटी और अलग अलग ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेगी। बस ये ना हो कि बच्चे कहें हमें तो इस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं, सीधा स्कूल में जाएंगे, क्लास में घुसेंगे और पूछ लेंगे जी शनिवार को आपने क्या किया, पता लगे बच्चों को ही नहीं पता, है ना। तो ये वहाँ पे समस्या आ जाएगी। तो क्या करवाना है, ये भी नहीं कि पता लगे आप अक्टूबर के थीम को आप जनवरी में चला रहे हो, जनवरी के थीम को फरवरी में चला रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। जिस मंथ का जो थीम है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उस पर हम प्रॉपर आपके साथ शेयर कर देंगे टाइम टू टाइम जो भी नया होगा, और आप उसे देख करके समझ लेंगे। कोई भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए। बाकी आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने चारों के अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, निपुण का अलग ग्रुप बनाया है, राष्ट्रनीति का अलग है, नीव और इसके साइंस ऑफ लिविंग, सबके अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। तो आप उन ग्रुपों में जुड़ जाइए। उन ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन है सारे उस ग्रुपों में लगातार बाकी टीचर्स भी वो शेयर आदान प्रदान कर देते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए, मुझसे संपर्क करना हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से कर लीजिए। और आई होप कि आपको राष्ट्रनीति और निपुण का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना, जो भी कुछ कहे उसे नहीं मानना, सिर्फ वही करेंगे जो करना है। पड़ोसी को देख करके भर दिया आपने भी पेज, पता लगा वो नेसेसरी था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी चमकने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल डल भी नहीं रहना है कि कुछ पता ही नहीं। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी ज़्यादा डिमांड रहेगी नीव और साइंस ऑफ लिविंग की, तो उस पर प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।